15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल मतदान किया जाएगा। सांसद और देश भर के विधायक कल नए राष्ट्रपति चुनने के लिए मत डालेंगे। मौजूदा समीकरणों के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जीत से बहुत दूर हैं, जबकि आंकड़ा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। वहीं चुनाव के लिए राजनीति भी जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सभी 69 विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है ताकि क्रॉस वोटिंग का खतरा कम हो जाए। कहीं हो रहे हैं हवन। संकेत उड़िया लड़की को मिले जिसको कोई तोड़ नहीं पाए, इसके लिए प्रभु लिंगराज जगन्नाथ उसको आशीर्वाद करे। कहीं गर्म है राजनीति। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव से राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मतदान से एक दिन पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात के विधायकों का समर्थन मांगा। हालांकि इसे सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले ही पक्की हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी के 26 सांसद और 111 विधायक हैं। यहाँ सांसद और विधायक के मत का मूल्य 147 है। यहाँ भी आदिवासी महिला के नाम पर मुर्मू को पूरा समर्थन मिल रहा है। आदिवासी महिला को एक पिछड़े हुए इलाके में से, गरीब कुटुंब में से पढ़ी लिखी आदिवासी महिला को पसंद करके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नड्डा जी ने ये साबित कर दिया कि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। कल 15वें राष्ट्रपति के लिए देश भर के निर्वाचित विधायक और संसद के दोनों सदनों के सांसद वोट करेंगे। मनोनीत सदस्यों को इस वोटिंग में हिस्सा लेने का हक नहीं होता। लोकसभा के 543 सांसद वोट करेंगे। राज्यसभा के 233 सांसद वोट करेंगे। कुल 4033 विधायक वोट कर सकेंगे। कुल 4809 लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। आखिरी दिन भी राष्ट्रपति चुनाव में गहमा गहमी तेज रही। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। वोटरों के बीच में यह चुनाव होता है और प्रत्येक राज्य में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा हो रहा है। वह सब जगह वोट मांग रही हैं और जो व्यक्ति उड़ीसा में नीलकंठ अर्थात सबसे अच्छे विधायक के पुरस्कार से सम्मानित हो, उसके बारे में वही सोच सकता है मूर्ति का। क्योंकि तेजस्वी जी ने बचपन में देखा है कि कैसे उनकी मां को दस्तखत करने भी नहीं आता था, फिर भी सभी तथाकथित समाजवादी नेताओं ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आज ही उन्होंने चिट्ठी जारी कर सभी विधायकों और सांसदों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। ये संविधान निर्माताओं की कभी इच्छा नहीं रही कि संविधान के सर्वोच्च पद पर समाज के किसी वर्ग का तुष्टीकरण हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री की छाया के अधीन काम करेगा। मैंने बार बार कहा है कि अगर मुझे चुना गया तो अलोकतांत्रिक और तानाशाही तौर तरीकों के खिलाफ बिना डर या बिना पक्ष लिए संविधान के रक्षक के तौर पर काम करूंगा। यशवंत सिन्हा, राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार। हालांकि यशवंत सिन्हा जो भी दावा करें, लेकिन आंकड़ों के खेल में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कहीं आगे निकल गई हैं। मुर्मू के पक्ष में 62% वोट पड़ने के आसार हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार के समर्थन में 38% वोट पड़ने के आसार हैं। कैसे? इन आंकड़ों के जरिए समझिए। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों को मिलाकर कुल 10,81,991 वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,40,996। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कौन कौन है। बीजेपी करीब 4.5 लाख वोट, वाईएसआरसीपी
करीब 45,000 वोट, बीजेडी करीब 31,000 वोट, जेडीयू के 22,601 वोट हैं, एआईएडीएमके के पास 14,000 से ज्यादा वोट हैं, अन्यों के पास 93,000 वोट, यानी कुल 6,66,028 वोट मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अन्यों में शिवसेना, जिसमें उद्धव गुट और शिंदे गुट, जेडीएस, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, अकाली दल और एसपी शामिल हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को समर्थन करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। करीब 1,47,000 वोटों के साथ तृणमूल के पास 58,000 से ज्यादा वोट हैं। डीएमके के पास करीब 45,000, एसपी के पास 27,000 से ज्यादा वोट, टीआरएस के पास 24,000 से ज्यादा वोट, आप के पास करीब 21,000 वोट और अन्यों के 88,212 वोट्स, यानी कुल हुए 4,13,728 वोट। अन्यों में एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, एआईएमआईएम शामिल हैं। अब इन आंकड़ों की तुलना करें तो मुर्मू के पक्ष में 6,66,028 वोट पड़ने की संभावना है, तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में 4,13,728 वोट, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 5,40,996 वोट। यानी आंकड़े कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बन सकती हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।